बिखरे हुए किचन को देखकर अगर आप भी ये सोच रही होती हैं कि कहाँ से शुरू करें, तो आज की वीडियो आपके ही लिए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको अपने किचन की क्लीनिंग करते हुए वो आसान से तरीके बताऊंगी जिससे आप 1 घंटे का काम चंद मिनटों में कर लेंगी और ये सोचने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पहले क्या करें और बाद में क्या करें, क्योंकि आज मैं आपको किचन क्लीनिंग के चंद स्टेप बताऊँगी जिससे आपके रोज़मर्रा के काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो चलिए फिर अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह के नाश्ते से। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के नाश्ते की आधी तैयारी मैं रात को ही करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी जल्दबाजी हो रही होती है। बच्चों को स्कूल भेजना होता है, हस्बैंड को भी उसी टाइम स्कूल जाना होता है, बच्चों के लंच बॉक्स तैयार करने, उनके यूनिफॉर्म जो है ना उनके हाथ में पकड़ाने पड़ते हैं। और बार बार मैं बच्चों को बोल रही होती हूँ कि जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। और मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि भाई सुबह बच्चों को नाश्ते में क्या बनाकर देना है और लंच बॉक्स में भी क्या देना है। मेरे बच्चों को सुबह नाश्ते में अंडा पराठा चाहिए होता है, तो बस यहाँ मैं उनके लिए अंडा पराठा बना रही थी और चाय मैंने पहले ही बनाकर रख ली थी। हम मिडिल क्लास घरों में नाश्ता हमेशा सादा मगर हाँ हमें तवानाई देने वाला होता है, जैसे पराठा, अंडे, चाय वगैरह। और अक्सर हम लोग ब्रेड, खारे पापे वगैरह भी मंगवा लेते हैं बेकरी से। एक अच्छा नाश्ता हमारे पूरे दिन की शुरुआत का एक अहम हिस्सा होता है। जब हम सुबह सही तरह नाश्ता करते हैं ना, तो जिस्म को फौरी तवानाई मिलती है, ताकत मिलती है, फिर हम अपने आप को दिन भर एक्टिव महसूस करते हैं। खास तौर पर हम घरेलू खवातीन के लिए ये और भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पूरा दिन घर के कामों को संभालना होता है। और वो मेरी प्यारी सी बहनें जो सुबह का नाश्ता नहीं करती हैं, तो उन्हें मैं ये लाजमी कहूँगी कि भाई सुबह का नाश्ता लाजमी क्या करें, क्योंकि नाश्ता ना करने से ना हमें कमज़ोरी महसूस होती है और थोड़ा सा जब हम काम करते हैं ना तो फिर हमें थकन हो जाती है और चक्कर आने लग जाते हैं। यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए डबल पराठा बनाया था। उन्होंने अंडा खाने से मना कर दिया था, तो ये डबल पराठा मैंने इसलिए बनाया था कि ये चाय के साथ बहुत मज़े का लग रहा होता है। और जी मुबशिर ने कहा था कि मामा आप मेरे लिए सिर्फ सादा नमक मिर्च वाला अंडा बना दें। मेरे तीनों बच्चों को अलग अलग किस्म के अंडे चाहिए होते हैं, एक को ऑमलेट चाहिए होता है तो दूसरे को हाफ़ फ्राई चाहिए होता है। तो यहाँ मैं उनके लिए उन्हीं की पसंद के मुताबिक अंडे बना कर दे रही थी। और मैं हमेशा बच्चों को नाश्ता करवा के फिर इन्हें स्कूल भेजती हूँ और ख़ुद अपने लिए नाश्ता बाद में बनाती हूँ और आराम से बैठकर करती हूँ जब वो स्कूल चले जाते हैं, क्योंकि तसल्ली से बैठकर नाश्ता करना, चाय पीना मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि नाश्ता या खाना खाते हुए अगर मुझे बार बार किसी ना किसी काम से उठना पड़ता है ना, तो मुझसे ऐसे नाश्ता नहीं किया जाता। तो इसलिए पहले मैं हस्बैंड को और बच्चों को नाश्ता करा देती हूँ, इनको स्कूल भेज देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं खुद बैठ के नाश्ता करती हूँ आराम से। हाफ़ फ्राई अंडा बनाते हुए हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी आप ऑयल डालें तो उसके ऊपर हल्का सा नमक छिड़क लिया करें, क्योंकि इस तरह जब हम अंडा बनाते हैं ना तो अंडा कभी भी तवे पर नहीं चिपकता है और आराम से तवे से उतर जाता है। और अब मैं नूर फातिमा के लिए प्याज वाला अंडा बना रही थी, क्योंकि उसे शुरू से ही ऑनियन ऑमलेट बहुत पसंद है। इसलिए जब भी मैं कुछ पकाती हूँ तो अपने बच्चों की पसंद को ज़रूर मद्देनज़र रखती हूँ। मैं ये कोशिश करती हूँ कि बच्चों को उनकी पसंद के मुताबिक ही पका कर दे दूँ, क्योंकि जब वो अपनी पसंद के मुताबिक खुशी से खाते हैं ना तो उनका पेट भी अच्छी तरह भर जाता है। ख़ास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो कई घंटे घर से बाहर होते हैं और अगर नाश्ता उनकी पसंद के मुताबिक हो तो वो पूरा दिन तवानाई के साथ गुजारते हैं, बल्कि पढ़ाई में भी दिल लगाते हैं। और एक माँ के लिए यही सबसे बड़ी तसल्ली होती है कि उसके बच्चे ने खुशी से पेट भर के खाना खाया है। खैर, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद नाश्ते से फ्री होकर अब मैं किचन में आ गई थी। और किचन के हालात मेरे कुछ इस तरह के थे कि बर्तन ज़्यादा तो नहीं थे, सिर्फ नाश्ते के बर्तन थे और एक भगोना रात के सालन का था। और अच्छा, अभी मुझे किचन में बर्तन रखे हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं और देखें मक्खियाँ इतनी आने लग जाती हैं, क्योंकि आजकल गर्मी में जो है मक्खियों का सीज़न है, मक्खियाँ काफ़ी आ रही हैं। तो इसलिए सबसे पहले किचन की सफाई कर लिया करें। वो मेरी प्यारी बहनें जो फैले हुए किचन को देखकर परेशान हो जाती हैं और फिर ये सोचती हैं कि कौन सा काम पहले करूं और कौन सा काम बाद में करूं, किचन की क्लीनिंग करना कहां से स्टार्ट करूं। तो जी सबसे पहले आपको किचन में जो भी मैले बर्तन नज़र आए इन्हें उठाकर सिंक में रखें और बर्तनों को सिंक में जमा करने के बाद एक आप खुश्क कपड़ा ले लें। उस कपड़े से आप किचन के स्लिप पर जो भी मिट्टी धूल वगैरह है साफ़ कर लें और फिर चूल्हे को ऊपर नीचे से उठाकर अच्छी तरह साफ़ करें। इसके बाद आपके किचन काउंटर पर जो भी चीज़ें रखी हैं इन्हें अच्छी तरह झाड़ कर साफ़ करें और फिर इन्हें वापस अपनी जगह पर सही तरह सेट करके रख दें। अच्छा, ये मैंने अपने किचन काउंटर पर एक बास्केट रखी हुई है जिसमें मैं सारी साफ़ियाँ, माचिस, नमकदानी वगैरह सेट करके रखती हूँ। तो इसे भी सबसे पहले मैंने अच्छी तरह झाड़ कर साफ़ किया और तमाम चीज़ें साफ़ करके दोबारा सेट करके रख दी। ये मैं सारा सामान बास्केट में इसलिए सेट करके रखती हूँ ताकि हर चीज़ मेरी नज़र के सामने रहे और ढूंढनी भी ना पड़े, क्योंकि इन चीज़ों की हमें बार बार ज़रूरत पड़ रही होती है। और साथ में एक प्यारा सा गुलदस्ता भी रख देती हूँ जो इस बास्केट की खूबसूरती को बढ़ा देता है। मेरी प्यारी बहनों, खूबसूरती हमेशा महंगी चीज़ों से नहीं होती है, बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतें और प्यार से किए गए कामों में छुपी होती है। आपका किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह ही नहीं होता है, बल्कि इसमें आपकी मेहनत, मोहब्बत और सलीके का अक्स नज़र आ रहा होता है।
खैर जी, यहाँ मैंने बास्केट को भी सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके वापस अपनी जगह पर रख दिया है और उसके बाद किचन काउंटर को भी अच्छे तरीके से डस्टिंग कर दी, अच्छे तरीके से इसको भी साफ़ कर दिया। और उसके बाद जी अब बारी है बर्तन वॉश करने की। कोशिश क्या करें कि ये जो सिंक वाला एरिया है ना, इसमें ज़्यादा बर्तन जमा ना हो। हाथ के हाथ धोने की आदत डालें, क्योंकि जब ज़्यादा मेरे बर्तन जमा हो जाते हैं ना, तो देखते ही भाई मेरा तो दिल घबराने लगता है। इसलिए मैं नाश्ते के बर्तन नाश्ते के फ़ौरन बाद ही धो लेती हूँ। और भाई आजकल तो मक्खियाँ वैसे ही इतनी आ रही हैं कि थोड़े से बर्तन जमा हो और मक्खियाँ फ़ौरन आ जाती हैं। अच्छा जी, ये जो हमारी बर्तन धोने वाली बास्केट होती है ना, जिसमें हम अपने बर्तन वॉश करके रखते हैं, तो इससे भी आप हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी धो लिया करें, क्योंकि अगर इस पर पानी के निशान, मिट्टी, चिकनाई के धब्बे भी लग जाते हैं, तो भाई इसकी सफाई का भी लाजमी ख्याल किया करें। और यहाँ मैं आपको बर्तन जल्दी से धोने का सिंपल और आसान तरीका बताती हूँ। जब भी मेरी बहनों आप लोग बर्तन वॉश किया करें ना, तो बर्तनों में जो भी बचे हुए खाने के ज़र्रात होते हैं, जो अक्सर बच्चे हमारे साइड पर निकालते रहते हैं, जैसे प्याज हो गई, टमाटर वगैरह के पीस, तो इन्हें आप पहले निकाल कर अलग किसी बर्तन या डब्बे में ना जमा कर लिया करें। इससे ना सिर्फ सफाई आसान हो जाती है, बल्कि सिंक का जो पाइप है ना, वो भी बंद नहीं होता है। और फिर मैं सबसे पहले बर्तनों को साफ पानी से धोकर अलग कर लेती हूँ, तो उसके बाद बस मेरी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और फिर बर्तनों पर साबुन का कपड़ा लगाती जाती हूँ और बस फिर बर्तनों को जल्दी जल्दी धोकर बास्केट में रखती जाती हूँ। और ये सब बातें मेरी उन तमाम बहनों के लिए हैं जिन पर नई नई जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं, तो वो बेचारी परेशान हो जाती हैं कि कामों को किस तरह करें कि काम जल्दी ख़त्म हो जाए और मिनटों में भी हमारे सारे काम हो जाएं। क्योंकि भाई ये दौर मेरे ऊपर भी आ चुका है, जब मुझे भी समझ में नहीं आता था कि कामों को किस तरह से करूं कि मेरे काम आसान हो जाएं। क्योंकि पहले मेरे ऊपर घर के कामों की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन जब शादी के बाद तो भाई ये सारे काम हमें ही देखने होते हैं, और जब जिम्मेदारी पड़ती है तो सब काम खुद ही करने आ जाते हैं। और कोई भी काम करना ना मुश्किल नहीं होता है, बस हमें सही तरीका आना चाहिए। जब हम अपने कामों को तरतीब के साथ कर रहे होते हैं, यानी पहले ये सोच लेते हैं कि कौन सा काम हमें पहले करना है और कौन सा काम इसके बाद करना है, तो सब कुछ सेट और आसान नज़र आता है। और फिर इस तरह हमारे काम भी जल्दी हो रहे होते हैं ना, हमारा वक्त भी बचता है और साथ में थकन भी ज़्यादा नहीं होती है। घर के तमाम काम जब हम सलीके से और समझदारी से कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो हमें बोझ नहीं लगते, बल्कि आसानी से निमट जाते हैं और फिर हमारे दिल को सुकून भी मिलता है। तो जी बर्तन सारे धोने के बाद मैंने इन्हें बास्केट में रख दिया था, और भाई जब मेरे बर्तन अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएंगे तो मैं इन्हें फ़ौरन ही अपनी जगह पर सेट कर दूंगी। और जी अब हमारा अगला स्टेप है चूल्हे की क्लीनिंग का। हमारे घरों में जाहिर सी बात है चूल्हे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। कभी चाय बनाते हुए या दूध उबलते हुए अक्सर हमारे चूल्हे पर गिर जाता है, और अगर हम इसे फ़ौरन साफ़ ना करें ना, तो दाग धब्बे बड़े हार्ड हो जाते हैं और फिर हमारी ज़्यादा मेहनत लग रही होती है। अमूमन हम चूल्हे को सिर्फ गीले कपड़े से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार आप चूल्हे की लाजमी इस तरह से क्लीनिंग किया करें। अभी आप लोगों ने देखे थे मेरे चूल्हे पर काफ़ी धब्बे नज़र आ रहे थे, तो सबसे पहले मैंने इसे जो है ना स्क्रबर से रगड़ा और फिर साबुन का कपड़ा लेकर अच्छी तरह इस पर लगाया। इसके बाद 2 से 3 दफ़ा कपड़े को गीला करके साफ़ कर दिया, और यकीन माने चूल्हा वाकई में बहुत चमकदार और साफ़ सुथरा लग रहा था। अगर हम रोज़ थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं ना, तो फिर हमें बाद में ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा जी, अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। चूल्हे की अच्छी तरह क्लीनिंग करने के बाद मैंने कपड़े को गीला किया, और अब इस कपड़े की मदद से मैं पूरे स्लिप को अच्छे तरीके से, बल्कि किचन के सारे स्लिप को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। और हाँ, ये जो हमारे चूल्हे के पीछे वाली दीवार होती है और सिंक के भी जो पीछे वाली दीवार होती है, इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं किया करें, क्योंकि खाना पकाते दौरान चिकनाई के जो धब्बे होते हैं ना, वो पीछे दीवार पर लग रहे होते हैं। और सिंक वाले एरिया में बर्तन धोते टाइम पानी के निशान और दाग काफ़ी पड़ जाते हैं, तो इन जगहों को आप बिल्कुल भी ना भूला करें, बल्कि डेली बेस पर गीले कपड़े से साफ़ कर लिया करें, और हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर कपड़े पर साबुन लगाकर साफ़ किया करें। इससे ये दीवारें मैली भी नहीं होंगी और साफ़ भी रहेंगी। और जी मैंने अब किचन के स्लिप भी अच्छी तरह से गीले कपड़े से साफ़ कर लिए, तो सारा पानी अच्छी तरह खुश्क करके सिंक वाले एरिया को भी बिल्कुल चमका दिया था। और अच्छा, ये जो वाइपर है छोटा, ये मैंने डॉलर शॉप से 120 का परचेज़ किया था। इससे स्लिप पर जो भी पानी गिर जाता है तो भाई ये बड़ा काम आ रहा होता है, और अच्छे तरीके से पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। आप लोग भी ज़रूर इस तरह का छोटा वाइपर ले लें। किचन के स्लिप को अच्छी तरीके से साफ़ करने के लिए इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है। इन चीज़ों से किचन में काफ़ी हेल्प भी हो जाती है और सफाई भी आसानी से हो रही होती है। यहाँ आप लोगों ने देखा कि मेरी किचन क्लीनिंग सही तरीके से हो चुकी है, और यकीन माने किचन को क्लीन करने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगे हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। बस एक मैं सादा सा उसूल अपनाती हूँ। हमेशा पहले ये सोच लेती हूँ कि मुझे पहले कौन सा काम करना है और बाद में कौन सा काम करना है। जब मैं कामों को तरतीब से कर रही होती हूँ तो मेरा काम वक्त पर और आसानी से हो जाता है। और अगर हम डेली बेस पर इस तरह से क्लीनिंग करेंगे तो किचन भी ज़्यादा गंदा नहीं होगा और डीप क्लीनिंग वाली मेहनत से भी बच जाएंगे। यहाँ मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। तो जी मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।